जय श्री गणेश। आज मैं आपको अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कांपिल्य नगरी में सुमिधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित रहते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी चीज की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोली, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूँ। इस पर इसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे पतिदेव, पति अच्छा या बुरा वह जो भी कुछ है पति को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और बुद्धि भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवानों से केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर आदि संबंधी निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको बैठने का आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि आप मेरी दरिद्रता से गृह नष्ट करेंगे। अतः आप में हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार में भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्र, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक किया। व्रत प्रारंभ होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उसके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जो सभी वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम भी देखकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। जय श्री गणेश।